हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? आप लोग मजे में है ना? मजे कीजिए, मौज मस्ती भी कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। मजे में पढ़ाई कीजिए, ठीक है दोस्तों अभी हम लोग कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो आज उसी को हम आगे लेके चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में ही आज हम लोग आगे देखते हैं। तो आज है कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन में 1910 में कांग्रेस पार्टी के महत्वपूर्ण अधिवेशन कहाँ हुई थी? यानी 1910 ईस्वी के कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन। आप 1910 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे पहले ये याद रखिए, कहाँ हुआ था, किस स्थान पर? तो ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1910 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम वेडरबर्न। किसके द्वारा किया गया था? विलियम वेडरबर्न। और यह अधिवेशन महत्वपूर्ण किस लिए है? इसकी विशेषता क्या है इसके बारे में? तो यह अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि प्रथम ऐसे अंग्रेज, यानी विलियम वेडरबर्न प्रथम ऐसे अंग्रेज थे जो कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त था। यानी ये कांग्रेस पार्टी के कितने बार अध्यक्ष बने थे? 2 बार बने थे। तो ध्यान रहे, हम पीछे बता चुके हैं आप लोग को। एक बार ये कब बने थे? तो 1889 ईस्वी में मुंबई में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे? तो विलियम वेडरबर्न। कहा? 1889 ईस्वी में मुंबई में। आज दूसरे बार कब बने? 1910 ईस्वी में। कब बने थे? 1910 ईस्वी में। कहाँ के बने? तो ये कहाँ बने थे? इलाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, ये अंतिम और प्रथम ऐसे अंग्रेज थे, यानी ये अंग्रेज ऐसे थे जो 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, और कोई भी अंग्रेज 2 बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता नहीं किए हैं। ध्यान रहे, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है? इसलिए एक बार कब किए थे? 1889 ईस्वी में मुंबई में, और दूसरे बार इलाहाबाद में। कब? 1910 ईस्वी में। अब आगे देखिए, 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। देखिए 1912 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था? किस स्थान पर? 1912 ईस्वी में तो बांकीपुर बिहार। यानी बांकीपुर कहाँ है? बिहार में। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो आर के मंडलकर। यानी 1912 ईस्वी में यह भी पूछा जाता है, देखिए बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन जो पहला हुआ था वो कैवां अधिवेशन था? तो ये 28वां अधिवेशन था। इसका याद रखिएगा, 28वां अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का जो बिहार में हुआ था। और इसकी विशेषता क्या है कि यह पहला कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था जो बिहार में किया गया था। यानी बिहार में कांग्रेस पार्टी की पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। और कैवां अधिवेशन था? 28वां अधिवेशन। और ये कहाँ हुआ था? बिहार में। तो बांकीपुर एक स्थान है, उसी में हुआ था। बांकीपुर बिहार में हुआ था, जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना? और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? आर के मांडुलकर। आने अगर पूछ दे कि पहली बार बिहार में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी। कब हुई थी? 1912। किसके द्वारा किया गया था? यानी यह अधिवेशन में अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर के मांडुलकर। समझ रहे ना? और किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर बिहार में। समझ रहे हैं? अब आगे देखिए, 1916 ईस्वी में। कब? 1916 ईस्वी। देखिए दोस्तों, हम इसमें जो महत्वपूर्ण है अधिवेशन किए गए हैं और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और कई बार इसको पूछे भी जाने की संभावना अधिक है, वही हम बता रहे हैं। तो देखिए 1916 ईस्वी में, स्थान लखनऊ। कहा? लखनऊ। और अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अंबिका चरण मजूमदार। और इसकी ध्यान रहे, 1916 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, कहां हुई थी? लखनऊ में हुई थी। कहां हुई थी? लखनऊ में। और अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसकी विशेषता क्या है?
ये जरूर याद रखिएगा। देखिए पहली बात, कांग्रेस पार्टी याद होगा कि 1907 ईस्वी में, कब 1907 ईस्वी में कहां अधिवेशन हुआ था? सूरत में हुआ था। और यहां पर कांग्रेस पार्टी थी सो दो दल में विभक्त हो गई थी, यानी इनका विभाजन हो गया। किसका? कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया था। कौन कौन दल में? नरम दल और गरम दल। तो ये क्या हुआ था 1907 ईस्वी में, जो सूरत अधिवेशन में दो दल में कांग्रेस पार्टी विभक्त हो गई थी, वही आगे चल के 1916 ईस्वी में तिलक बोले तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, तिलक और एनी बेसेंट के प्रयास से फिर एक बार कांग्रेस पार्टी आपस में मिल गई। यानी जो नरम दल था और गरम दल था वो क्या हुआ? एक में मिल गई। कब? 1916 ईस्वी में। कहां हुई थी ये अधिवेशन? लखनऊ में हुई थी। ध्यान में रहे। और किसके द्वारा किया गया था? तो अंबिका चरण मांजुमदार द्वारा। अब देखिए यहां पर इसकी क्या विशेषता थी, समझ रहे हैं ना? जो आज होगा कि 1909 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम बोलिए या उसी के मार्लो मिंटो सुधार आने मार्लो मिंटो सुधार कब आया था? 1909 ईस्वी में। इसमें क्या था कि मुसलमानों को, यानी मुस्लिम जो थी उन मुसलमानों को अलग पृथक राज इसके द्वारा दिया गया था। मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में मार्लो मिंटो सुधार द्वारा किया गया था कि मुसलमानों को अलग पृथक राज की व्यवस्था की गई। उसे कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसे जो अलग दिया गया था तो उसे कांग्रेस पार्टी द्वारा भी मान लिया गया कि अलग पृथक राज। किस अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन में। आने लखनऊ अधिवेशन में ये कांग्रेस पार्टी मान ली थी कि अगर हमें आजादी मिले, यहां से मुस्लिम लीग, समझ रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ आजादी की लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार हो गई थी। तो मुस्लिम लीग को जो मांग था वो कांग्रेस पार्टी भी मान ली थी कि चलो हम अगर आजाद हो जाते हैं तो अलग पृथक राज की व्यवस्था हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, हम आपको दे देंगे। समझ रहे हैं ना? तो ये कब माना गया था? तो 1916 का कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन कहां हुई थी? लखनऊ हुई थी। समझ रहे हैं ना? और किसके द्वारा किया गया था? अंबिका, यानी इसमें अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मांजुमदार। अब आगे देखिए 1917 ईस्वी। कब? 1917 ईस्वी। स्थान कोलकाता यानी अध्यक्ष एनी बेसेंट। ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं ना? आने ये बहुत ही BBI इसको कहिए, आने बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये, समझ रहे हैं ना? आने ये पूछ देगा कि 1917 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो एनी बेसेंट। समझ रहे हैं? और 1917 ईस्वी में कहां अधिवेशन हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये कांग्रेस पार्टी की प्रथम विदेशी महिला थी। यानी ये एनी बेसेंट था से कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम विदेशी महिला। कौन महिला? प्रथम विदेशी महिला है कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट। समझ रहे हैं? और इनका संबंध कहां था? आयरलैंड से था। समझ रहे हैं ना? तो इनके बारे में भी हम इनका जीवनी देखेंगे आगे समझिएगा। लेकिन अभी जानिए कि कांग्रेस पार्टी की, अगर प्रश्न में रहे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम विदेशी महिला कौन थी? एनी बेसेंट। समझ रहे हैं ना? यहां ये नहीं, ये अगर रहेगा कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो ये नहीं होगी, आगे उसका हम चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की प्रथम अध्यक्ष बनने वाली विदेशी महिला एनी बेसेंट। समझ रहे हैं ना? कहां से था इनका संबंध? आयरलैंड से। अब आगे देखिए 1918 में, देखिए 1918 में इसमें विशेष अधिवेशन हुआ था। यानी 1918 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन हुआ था। विशेष अधिवेशन मतलब देखिए कांग्रेस पार्टी की जब भी अध्यक्षता हुई तो दिसंबर माह में, आने अंतिम समय, समझ रहे हैं ना? दिसंबर माह में ही हुई। लेकिन ये तय किया गया था कि
एक वर्ष में एक बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की गई यानी बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी की बैठक होगी एक बार वर्ष में, और वो दिसंबर माह में होनी थी। लेकिन बीच में अगर वो ऐसा कुछ जरूरी पड़ जाए, समझ गए ना, तो क्या होगा कि उस समय अधिवेशन बुला लिया गया, को मीटिंग करना होगा। तो विशेष अधिवेशन इसको कहा गया था। 1918 ईस्वी में विशेष अधिवेशन हुई थी, और वो कहां हुई थी? मुंबई में। कहा थी? मुंबई में। मुंबई में हुई थी, समझ गए ना। 1918 ईस्वी में विशेष अधिवेशन बुलाई गई थी, यानी अचानक को मीटिंग। अगर मान के चलिए कि चीन अभी देख रहे हैं, चीन देख रहे हैं ना, भारत के साथ युद्ध होने की संभावना ज्यादा है। तो अगर अचानक भारत पर आक्रमण कर देती, तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति को समझ में ना आए, किसी को मीटिंग बुला अचानक फैसले लिया जाता है, उसी तरह से ये अचानक ये को ऐसा हो गया, जरूरी पड़ गया, इसकी वजह से विशेष अधिवेशन करवाया गया। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो इमाम हसन द्वारा, समझ गए ना। और ये कहां हुई थी? 1918 का अधिवेशन मुंबई में हुई। किसके द्वारा अध्यक्षता की गई थी? इमाम हसन। और इसकी विशेषता क्या थी? इसमें कांग्रेस पार्टी दोबारा विभाजन हो गया था। आनी देखिए, अगर आपसे पूछ दे प्रश्न में कि कांग्रेस पार्टी की पहली बार विभाजन कब हुआ था, तो 1960 ईस्वी में, गरम दलाल नरना। लेकिन दूसरी बार अगर पूछे तो 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। अब आगे देखिए, 1920 का कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन, 1920 के कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन कहां हुआ था? तो 1920 ईस्वी में नागपुर। कहां हुआ था? नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में। ध्यान रखिएगा, नागपुर कहां है? महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में। अब देखिए अध्यक्ष कौन थे? 1920 ईस्वी में जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की गई थी, या कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलाई गई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? यानी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वीर राघवाचार्य। समझ गए नहीं? और इसकी विशेषता क्या थी? 1920 ईस्वी में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया था, इसमें को निर्णय लिया गया होगा। तो इसकी विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता यह थी कि इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, ध्यान रहे। और तिलक की भी मृत्यु 1920 ईस्वी में थी, बाल गंगाधर तिलक की। तो असहयोग आंदोलन के जो प्रस्ताव था उसको पारित कर दिया गया था 1920 ईस्वी में। और दूसरा क्या था कि कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए, यानी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या किया गया था? 4 आना शुल्क रखा गया था। यानी 4 आना, मात्र 4 आना शुल्क रखा गया था। लेकिन उस समय 4 आना बहुत अधिक है, अभी तो 4 आना चलता भी नहीं है। तो देखिए, देखते हैं ना कि क्लब, यानी क्लब का भी गठन करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा? सदस्यता ग्रहण करने के लिए 100 रुपया रखा जाए, ये 200 रुपया रखा जाए, इस तरह रखा जाता है। तो उसी तरह से अगर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मतलब सदस्यता ग्रहण करना है, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना है, तो 4 आना आपको देना पड़ता था उस समय। कब? 1920 ईस्वी में यह तय किया गया कि कोई भी आप कांग्रेस पार्टी में सदस्य बनना चाहता है, उसको 4 आना देना पड़ेगा, तब ही वह कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर पाएगा। समझ रहे हैं? चलिए आगे। अब 1922 ईस्वी में, कब? 1922 ईस्वी में स्थान कहां? गया। गया कहां भाई? बिहार में। समझ रहे हैं? अब देखिए अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ध्यान रखिएगा, बिहार में अगर पूछ दे ऐसे कि बिहार में कितने बार कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन की गई थी, तो 2 बार। कब की गई थी? देखिए 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में अधिवेशन हुई थी। पहले अधिवेशन 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में है। तो उस समय अधिवेशन 1912 ईस्वी में हुई थी। 21वां अधिवेशन था 1912 ईस्वी में, 28वां अधिवेशन।
और एक किया गया 1922 ईस्वी में। स्थान कहाँ? गया। और बिहार में 2 बार हो रही है। और ये केवा अधिवेशन था? तो 38वां अधिवेशन था, 38वां। ये बिहार के बीपीएससी में कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ गए ना। तो ये जरूर याद रखिएगा, 38वां अधिवेशन और 28वां अधिवेशन। और कॉमन भी है, देखिए दो ये कॉमन है। तो 1912 ईस्वी में, और उसके बाद 10 साल के बाद 1922 ईस्वी में, और 2 बार बिहार में अधिवेशन हुई थी। किसकी? कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन हुई थी। तब पहला अधिवेशन जो हुआ था 1912 ईस्वी में, कहा हुआ था? बांकीपुर, बिहार में। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? आर के मंडोलकर द्वारा। और 1912 ईस्वी में केवा अधिवेशन था बिहार में किया गया था? 38वां अधिवेशन था। कब? 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जो अधिवेशन किया गया था केवा अधिवेशन था? 38वां अधिवेशन था, समझ रहे हैं ना। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? चित्तरंजन दास द्वारा। और इसकी विशेषता यह थी कि चित्तरंजन दास वैसे व्यक्ति थे जो जेल में थे। चित्तरंजन दास वैसे व्यक्ति थे जो जेल में रहते हुए, यानी जिस समय कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया था 1922 ईस्वी में गया में, उस समय ये चित्तरंजन दास जेल में थे और इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कितने महत्वपूर्ण ये नेता थे कि जेल में रहते हुए भी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के बने थे, समझ रहे हैं ना। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया कई बार एग्जाम में, बीपीएससी में कई बार पूछा गया कि वैसे कौन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे जो जेल में थे, यानी जेल में रहते हुए उन्हें अध्यक्ष चुना गया था। तब चित्तरंजन दास, अंग्रेजों पर दबाव बनाने के लिए भारतीय द्वारा चित्तरंजन दास को अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे इनको जेल से रिहा कर दिया गया, समझ रहे हैं आप। अब आगे देखिए, 1924 ईस्वी में, स्थान बेलगाम, अध्यक्ष गांधी। देखिए 1924 ईस्वी कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन कहां थी? बेलगांव। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में। कहां है? कर्नाटक में बेलगांव है। और इसमें ये बेलगांव में हुई थी कब? 1924 ईस्वी में अधिवेशन कांग्रेस पार्टी की, समझ रहे हैं ना, ये जरूर याद रखिए। और इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? महात्मा गांधी, समझ गए। और महात्मा गांधी पहली बार तथा अंतिम बार बेलगांव में ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तब पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जीवन में कितने बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो सिर्फ एक बार बने थे, ना मान लीजिएगा 2-3 बार। यानी अपने जीवन में महात्मा गांधी सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। कब? 1924 ईस्वी में। कहां की अध्यक्षता की थी? बेलगांव। बेलगांव कहां है? कर्नाटक में है, समझ रहे हैं। और इसकी विशेषता क्या थी कि महात्मा गांधी इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तो यहां कांग्रेस पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि कोई भी अगर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसे चरखा काटना अनिवार्य, यानी चरखा चलाना आता हो। यानी समझिए उस समय 1920 ईस्वी में 4 आना पैसा लिया जा रहा था, यानी 25 पैसा सदस्यता ग्रहण करने के लिए। लेकिन जो आदमी को चरखा काटना, चरखा जो काटा जाता था कपड़ा बुनने के लिए, तो चरखा चलाना आता है, वो सदस्य ग्रहण कर, कोई पैसा नहीं, सिर्फ चरखा चलाना आना चाहिए, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, तो ध्यान रहे महात्मा गांधी सिर्फ एक बार अपने जीवन में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किए थे। कब? 1924 ईस्वी में, समझ रहे हैं ना आप। देखिए अब आगे देखिए 1925 ईस्वी। कब? 1925 ईस्वी में। अच्छा, स्थान कहां है? कानपुर। कानपुर कहां है? उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष सरोजनी नायडू। ध्यान रहे, अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में कि भारत की पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, तो कौन बनी थी?
सरोजिनी नायडू, ना कि एनी बेसेंट। समझ रहे ना। देखिए यहां क्या था कि सरोजिनी, अगर ऐसे क्वेश्चन में रहे आपके कि भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, तो सरोजिनी नायडू। और अगर ऐसे रहे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, सिर्फ कांग्रेस पार्टी की, समझ रहे ना, कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन थी, तो एनी बेसेंट। और अगर इसमें ही सिर्फ भारतीय लगा दिया जाए, समझ गए ना, ये कहा गया कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और सिर्फ बोल रहे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला एनी बेसेंट। समझ रहे हैं ना। आज देखिए ये कहां बनी थी, कानपुर में, कौन, सरोजिनी नायडू। और इसमें ये अगर पूछ दे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला कौन थी, तो होगा सरोजिनी नायडू। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने वाली दूसरी महिला, और प्रथम महिला बोलेगा तो एनी बेसेंट, दूसरी महिला बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। और अगर ये पूछ दे कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो सरोजिनी नायडू। समझ गए ना, तो ध्यान रखिएगा। और यही है इसका विशेषता। समझ गए ना कि ये दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष मतलब बनने वाली दूसरी महिला थी, ठीक है ना। और अगर भारतीय लगा दे तो प्रथम भारतीय महिला थी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब आगे देखिए 1926 ईस्वी में, कब, 1926 ईस्वी में, स्थान गुवाहाटी। कहा भाई, गुवाहाटी, असम। और रखिए असम में गुवाहाटी है। और अध्यक्ष कौन बना था, तो इसमें अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था, तो देखिए इसमें अध्यक्षता किया गया था श्री निवास आयंगर, श्रीनिवास आयंगर द्वारा ये अध्यक्ष किया गया था। कब, 1926 ईस्वी में, जो गुवाहाटी असम में अध्यक्षता की गई थी। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कौन बने थे असम में, गुवाहाटी असम में, तो कौन थे, तो श्रीनिवास आयंगर, ठीक है ना। अब देखिए इसकी विशेषता क्या थी कि इस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि जो खादी कपड़ा पहनता है वो कांग्रेस पार्टी के सदस्यता ग्रहण कर सकता है। तो देखिए यहां तीन बात होगी। 1920 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए क्या निर्णय लिया गया था, 4 आना शुल्क लग रहा था, यानी 4 आना पैसा आप दीजिए और कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनिए। लेकिन वही चीज आगे चलकर 1924 ईस्वी में क्या किया गया, कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए 1924 ईस्वी में आपको चरखा चलाना आना चाहिए। और 1926 ईस्वी में क्या किया गया कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य बनने के लिए आपको खादी कपड़ा ही पहनना पड़ेगा, यानी स्वदेशी कपड़ा, विदेशी कपड़ा नहीं। समझ गए ना, ये किया गया था। अब आगे देखिए 1927 ईस्वी में, कब, 1927 कहा, मद्रास, स्थान कहा, मद्रास, कहा भाई, मद्रास है। और अध्यक्ष कौन थे, M.N. अंसारी, ठीक है ना, अंसारी, M.N. अंसारी। अब देखिए यहां क्या हो रहा है कि 1927 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन 1927 का, इसके स्थान कहां थे, कहा, तो मद्रास। मद्रास कहा भाई, तमिलनाडु में है स्थित। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, तो M.N. अंसारी द्वारा किया गया था। और इसमें विशेषता क्या थी कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी, यानी पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। ये पूछ दिया जा प्रश्न में कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो कब की गई थी, 1927 ईस्वी का कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन। समझ गए ना। और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, तो M.N. अंसारी द्वारा। अब आगे देखिए 1929 ईस्वी, ये बहुत ही
इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिएगा, रट के भी याद रखना होगा, रखिएगा। ये अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि, यानी कोई भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1928 का हम आगे चर्चा करेंगे। 1928 ईस्वी का अधिवेशन किसके द्वारा किया गया, लेकिन यहां हम लोग देख रहे हैं 1929 का कांग्रेस पार्टी की अधिवेशन। ठीक है, इसमें स्थान कहां था, तो लाहौर। लाहौर अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था कांग्रेस पार्टी की, कब, 1929 में। तो नेहरू बोला तो जवाहरलाल नेहरू, समझ गए ना। सिर्फ नेहरू लिखा रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू समझेगा, लेकिन नेहरू सिर्फ रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कब बने थे, 1929 में। ये भी प्रश्न पूछा गया कि नेहरू कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता पहली बार कब किए थे, तो 1929 में। कहा, तो लाहौर में, समझ रहे ना। और इसमें विशेषता क्या थी कि कांग्रेस पार्टी द्वारा, किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी द्वारा पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। पूर्ण स्वराज, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। आने पूर्ण स्वराज मतलब अपना राज, समझ गए ना, ये पारित कर दिया गया। और इसमें ये विशेषता थी कि कांग्रेस पार्टी, आने वहां कांग्रेस पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया किस अधिवेशन में, तो 1929 के कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन। यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी 1930 ईस्वी में संपूर्ण देश या संपूर्ण भारत, ठीक है ना, संपूर्ण भारत में आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान रहे, क्या निर्णय लिया गया ये कांग्रेस पार्टी द्वारा कि आगामी 26 जनवरी 1930 ईस्वी में संपूर्ण भारत में आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसकी शुरुआत नेहरू द्वारा, यानी जवाहरलाल नेहरू द्वारा 31 दिसंबर, कब, 31 दिसंबर रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर किया गया। ध्यान रहे, का इसमें किया गया था इस अधिवेशन में, कब, 1929 के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आगामी 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण भारत में, समझ रहे ना, संपूर्ण भारत में आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। समझ गए। और इसकी शुरुआत, किसकी शुरुआत, आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत नेहरू द्वारा 31 दिसंबर 1929, ध्यान रहे, सॉरी 1929 है, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा, 1929, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में नेहरू द्वारा लाहौर समझ रहे हैं ना, लाहौर की रावी नदी तट, पाकिस्तान में रावी नदी प्रभावित होती है, तो रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर इसकी शुरुआत की गई थी। कब, 31 दिसंबर 1929 ईस्वी। और इसी को किया गया था आगे चलकर, ठीक है ना, जिसके कारण 26 जनवरी 1930 ईस्वी में संपूर्ण भारत में तिरंगा फहराकर आजादी के दिवस के रूप में मनाया गया। कब, पूरे भारत में 26 जनवरी 1930 में। और पहली बार इसकी शुरुआत कब की गई थी, नेहरू द्वारा, तब 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में। समझ रहे ना आप। अब इसलिए आगे चलकर 26 जनवरी इतिहास में अमर हो गया। तो आप कहेगा 26 जनवरी कैसे अमर हो गया इतिहास में, है ना। इस कारण से 26 जनवरी अमर हो गया कि हमारा संविधान है तो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हो गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया था। लेकिन यह हमारा देश गणतंत्र कब हुआ, आने तो 26 जनवरी
1950 ईस्वी में हमारा देश गणतंत्र हुआ। और इस संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। किस लिए? क्योंकि 26 जनवरी 1930 ईस्वी में संपूर्ण भारत में आजादी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसलिए जब यहां देश आजाद हो गया था 1947 ईस्वी में, तो यहां अंग्रेज थे, शासन कैसे चलाइएगा भारतीय, ये कहा गया था कि हम लोग तो आजादी दे रहे हैं, लेकिन आप शासन कैसे चलाइएगा, इसलिए यहां अंग्रेज थे उनको बताने। तो यह संविधान जब बन गया, बन के कब हुआ तैयार संविधान? तो 26 नवंबर 1949। इसकी चर्चा हम विस्तार रूप से करेंगे आगे, समझ गए ना? आगे समझिए कि संविधान मेरा बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949, लेकिन संविधान को पारित कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू कर दिया गया। तो इस दिन हमारा जो देश था सब पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया, यानी किसी के अधीन में नहीं रहा। आप निर्णय स्वयं ले सकता है देश, किसी के भरोसे पर नहीं है, जो लेना है निर्णय सो स्वयं लेने के लिए अधिकार दे दिया गया था। कब? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इस प्रकार से ये 1929 के कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा भी गया है कि कांग्रेस पार्टी द्वारा संपूर्ण भारत में आजादी दिवस के रूप में कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1923 ईस्वी को मनाया गया था। समझ लेना। अब आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद जो भी अधिवेशन आवे इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोग को अच्छा लगता हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, समझिए ना। थैंक यू।